नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजली संकट, दूसरे उद्योगों की आपूर्ति रोककर पावर प्लांटों को कोयला देने का निर्देश। रेलवे इस तरीके से कर रहा है सहयोग। पावर प्लांटों में कोयला संकट को देखते हुए कोयला कंपनियों ने अन्य उद्योगों को दिए जा रहे कोयले को नियंत्रित करने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में कोल कंपनियों की ओर से पत्र लिखा गया है तो कुछ में मौखिक आदेश भी जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि जब तक पावर प्लांटों में कोयला का स्टॉक बेहतर नहीं हो जाता तब तक रोड सेल में कोयला बंद कर दिया जाए या रोड सेल में भी प्लांटों का आपूर्ति हो। बिहार झारखंड के बीच आवागमन होगा आसान, 210 मार्गों पर चलेगी बसें। बिहार और झारखंड के बीच आवागमन आसान होने वाला है। दोनों राज्यों के बीच 210 मार्गों पर बस चलाने की तैयारी हो रही है। पटना से रांची के बीच 500 बसों का परमिट कोटा है, जिसमें 465 अभी खाली हैं। इसी तरह पटना से टाटा के बीच 200 में 157, हजारीबाग के बीच 200 से 157 व देवघर के लिए 125 में 121 खाली है। राज्य के सभी शहरों में झारखंड, यूपी व अन्य राज्यों में बसों का परिसंचालन शुरू होगा। एलपीएस में 1900 रिक्तियाँ, 424 पदों के लिए मांगे आवेदन। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जेएसएलपीएस में करीब 1900 रिक्ति पदों पर संविदा आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल 424 पदों के लिए 24 अक्टूबर तक आवेदन मांगा गया है। इसके तहत कंसल्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रोग्राम मैनेजमेंट, जिला प्रबंधक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम ऑफिसर, कम्युनिकेशन ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। जेएसएलपीएस की सीईओ नैसी सहाय ने बताया कि 424 पदों पर 24 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। संकट, सुपरफास्ट की तरह कोयला लदी मालगाड़ियों की प्राथमिकता का निर्देश। देश में बिजली उत्पादन में बाधक बन रहे कोयला की उपलब्धता के मद्देनजर रेलवे के बोर्ड ने कई निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने आदेश दिया है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह कोयला लदी मालगाड़ियों को चलाने में प्राथमिकता दें। अधिकारी स्वयं मालगाड़ी के समय पालन की निगरानी कर हर दिन इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को दें। कोयला लदी मालगाड़ियों को बेरोक टोक पावर हाउस तक भेजने का निर्देश दिया गया है। झारखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 5000 कर्मचारी आज से हड़ताल पर। स्टेट प्रोग्राम मैनेजर को हटाने से नाराज। ज्वाला प्रसाद की संविदा समाप्त किए जाने के विरोध में राज्य भर के एनएचएम कर्मी मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले रांची के एनएच कर्मियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक ज्वाला प्रसाद की बर्खास्तगी वापस नहीं होती है वे हड़ताल पर रहेंगे। मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी है। प्रभारी एमडी भुवनेश्वर प्रताप सिंह को इसकी सूचना दे दी गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के कदम, 233 सड़कों को मंजूरी, यह है प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने झारखंड के गांवों खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 233 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1753.77 किलोमीटर है और इनके निर्माण पर 1396 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में 71 पुल भी स्वीकृत किए गए हैं। अब झारखंड सरकार का ग्रामीण विकास विभाग निविदा प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। झारखंड की बिजली आपूर्ति में सुधार, रात 8:30 बजे से बंद हो गई राज्य में कटौती। पावर प्लांटों को कोयला की आपूर्ति बढ़ाए जाने के कारण झारखंड समेत पूरे देश में बिजली की स्थिति में सुधार दिखने लगा है। 2 दिन पहले तक झारखंड में मांग की तुलना में 450 मेगावाट तक का अंतर रिकॉर्ड हो रहा था, जो मंगलवार को दिन के वक्त 200 पर सिमट गया। सुबह से शाम के बीच मांग और आपूर्ति के 10% का ही अंतर रहा। दिन में शहरों में औसतन 21 व ग्रामीण इलाकों में 16 से 17 घंटे आपूर्ति की जा सकी। राज्य में रात 8:30 बजे से लोड सेटिंग बंद हो गई। इस दौरान बिजली की मांग 1444 मेगावाट रही और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की 142 मेगावाट बिजली मिलने से राज्य में कटौती की जरूरत नहीं पड़ी। मौसम का मिजाज, मानसून के विदाई के साथ गिरने लगा झारखंड का पारा। रांची के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की आ सकती है गिरावट। मानसून की विदाई के साथ ही अब तापमान में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। रांची के अधिकतम तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान समुद्र और बंगाल की खाड़ी में एक कम दाब का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण अंडमान समुद्र से सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक बार कम दाब का क्षेत्र बना हुआ है,
इसके अगले 24 घंटे में उत्तर उत्तर पश्चिम और उत्तर तक बढ़ने की संभावना है। इसके कारण गुरुवार से शनिवार तक बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आने का मिला निमंत्रण। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया है। आगामी 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए जाएंगे। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ शासन के सांसदीय सचिव सह विधायक विनोद चंद्रकार से मुलाकात कर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल द्वारा भेजे गए आमंत्रण पत्र पर जवाब दिया है। रांची वासियों के लिए खुशखबरी, हाउसिंग सोसाइटी में बनेंगे 25,000 फ्लैट। झारखंड की राजधानी रांची में अगले कुछ वर्षों में कई बड़ी हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया जाएगा। इसमें 25,000 से अधिक फ्लैट होंगे। सिर्फ स्मार्ट सिटी में 15,000 फ्लैटों की हाउसिंग सोसाइटी तैयार की जा रही है। वहीं बरियातू के चेसायर होम रोड में भी करीब 5,000 फ्लैटों के निर्माण की बात चल रही है। दूसरी ओर आवास बोर्ड के विधानसभा के पीछे 100 एकड़ भूमि पर आवासीय कॉलोनी तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है, जहां भी 5,000 से अधिक फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा।